जय हिंद बच्चों, आइए आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन ही मॉडल पेपर एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, जिसमें आपको देखेंगे 25 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल मिलेंगे और लगभग आप मान के चलो कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आप देखेंगे कॉन्सेप्ट भी होंगे और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं भाई, अगर ये आप क्वेश्चन 25 में से कितना 25 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, ये आपको बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखना भाई, है ना। तो 25 में से अगर 20+ क्वेश्चन आपका अभी बन जाता है तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी फुल मतलब चल रही है, ठीक ठाक है आपकी पोजीशन। अगर नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ ऐसा ही मॉडल पेपर के लिए आप जुड़े रहना है आपको। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, log a है आपका, log a आप देखो इसको आप क्या कर लो भाई, a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगी। इसका मतलब log a 2 log b 2 log a और 3 log a 5 log a, मतलब ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 इसमें। और दूसरा सीरीज क्या है भाई, यहाँ पे माइनस कर देंगे log b, तो माइनस log b माइनस आपका 2 log b, ऐसे माइनस 3 log b। तो ये आपका क्या आता है 1 2 3। अगर आपका नंबर आ रहा है भाई बेटे, अगर आपका 1 2 3 करके नंबर आता है तो इस टाइप का आपका एक में log से log a से मल्टीप्लाई है, दूसरे में माइनस log b से, तो वो आपका कैसा होता है भाई, AP होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना कैसे पहचानना है। और ये खुला कैसे भाई, ये आपका देखो log a तो आपका है ही है। अगली बात करते भाई, तो अगला क्या आ जाएगा 2 log a हो जाएगा और माइनस आपका log b हो जाएगा। मैं आपको log की प्रॉपर्टी से खुलता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाई हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका सवाल दिया गया बेटे, अगला दिया गया देखिए आपका फैक्टोरियल की बात है। यहाँ पे वैल्यू भी लेके आप कर सकते हो, n की कुछ वैल्यू ले लो आप, पहला चीज़ n की वैल्यू 3 ले लो, 2 ले लो, 1 फैक्टोरियल ले लो, आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा चीज़ यह आप पूरा साल भी कर सकते हो। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब जो 3 इंटू n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 तरीका कितना आ जाएगा 9 इंटू n फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, तो b स्क्वायर इंटू आपका क्या होता है AC, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल आया। अच्छा भाई, यहाँ से अगर बात करते हैं n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, एक कम कर दो तो यहाँ पे फिर से n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इससे आप कैंसिल कर देंगे, तो n प्लस 1 की जो वैल्यू है 9 हुई और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई, C पार्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सवाल। अगला आपका दिया गया भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपका 16 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अगला एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 3 6 3 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं भाई आपसे क्या पूछा गया है, अब दोनों बोल रहे हैं कि इक्वल है, ए आपका सेट है, ए आपका रियल नंबर है भाई, एंड में क्या आता है भाई कॉमन चाहिए होता, तो कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इस वजह से क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर, ये समुच्चय आपसे पूछा गया है। आगे बात करते हैं भाई, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 आपका ओनली वंस, एक बार रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आपसे बोला गया भाई 3 2 5 अंक है, तो कितने हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे 5 अंक का आपको बनाना है, ये 6 हो गया आपका, 5 बनाना है। अब आपका 41,000 से ज़्यादा चाहिए, 41,000 से ज़्यादा मतलब पहली पोजीशन पे 4 और 5 आप रख सकते हो तभी ज़्यादा आएगा। तो ये आपसे बोला गया है भाई ग्रेटर देन इससे है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे 4 या फिर 5 रखोगे तो मतलब 2 नंबर रख सकते हो। अब लास्ट में आपका भाई पीछे तो कोई भी रख दो, इनमें से कोई एक रख लिए तो कितने बचे आपका 4 बचे, फिर इसके बाद आपका कितने बचे भाई, फिर इसके बाद 3 बचा, 2 बचा, फिर कितना बचा 1 बचा। तो आप देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूना कितना हो गया 48। तो अगर हम बात करते हैं भाई 4 3 12 दूनी 24, 24 दूना कितना हो गया 48। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है What is the number of ways that a cricket team of 11 player can be made out of 15 player? 15 प्लेयर हैं, इसमें से कितने आपको लेने हैं भाई, तो आप बात करोगे 11 प्लेयर लेने हैं, तो n-r आप लगा दो, तो 15c कितना हो गया भाई 4, तो ये 4 वैल्यू देखो 15 14 और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पे हो गया 12 और 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 और 2 सत्ते कितना आ गया आपका 14, तो 15 सत्ते कितना हो गया 105 और गुड़े कितना आ गया 13, 13 पचे 65 आपका और 13 एक 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, तो आप बताएंगे सी पार्ट यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या आपसे कभी भी पूछा जाता है, तो इसका पहले देखो क्या है भाई,
होल स्क्वायर है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंदर है, तो वो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, इसमें n प्लस 1 कर दो तो भैया 21 टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे बेटा 21 टर्म्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस है, किसी डाइस को 2 बार फेंका जाता है, सम ऑफ नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। कितना आता है भाई 6 आता है। और 6 कैसे आएगा तो 1 से 5 लेंगे। और अगला भाई 2 के साथ क्या लोगे, 2 के साथ अगर आप बात करोगे तो भाई क्या आ जाएगा 4 आएगा। और 3 के साथ क्या आ जाएगा भाई, तो आपका 3 के साथ आपका 3 आ जाएगा, है ना। 3 के साथ आपका 3 आ सकता है। 4 के साथ भाई आपका 2 आएगा। फिर आगे अगर बात करते हैं भाई 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5 के साथ 1 आएगा। अब अगला यही बनेगा। 3 और 2 कितने केस बने भाई 5 केस बनते हैं। आगे बात इस बात की प्रतिबिंब मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई 4 आपका अपीयर एटलीस्ट 1, मतलब दोनों पे आ जाए 4 या फिर एक ही पर आए, कम से कम आपका एक पर जरूर आए। तो आपके पास कितने केस है 2, तो 2 अपान क्या हो जाएगा 5। टोटल केस कितना आ गया आपका 5, तो 2 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते भाई अगला देखिए भाई अंडर रूट है तो cos थीटा हाफ एंगल में तोड़ दो इसको, तो आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, यह हाफ एंगल में टूट गया। और इसको 1 को क्या लिख सकते हो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका कितना प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, यह है आपका। और यहाँ से आप देखेंगे तो किसका होल स्क्वायर है भाई, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का क्या है ये होल स्क्वायर है अंडर रूट में। तो बाहर जब निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। माइनस वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है भैया, 0 और 45 में cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और 45 से ज़्यादा है साइन थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन प्लस वाले में आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे बात करते बेटा नेक्स्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन आपको निकालना भाई cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसकी जो वैल्यू है तो आप बताएंगे -1 से 1 तक आएगी। 1 ऐड करोगे भाई तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 0 से 1 आएगा आपका, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा भाई आपका सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। क्षैतिज तल पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर एट ए लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री है भाई। कोई आपका दिया गया है, ये टावर है, यहाँ से आपका क्या बोला गया है ये आपका 30 डिग्री ये दिया गया है। जब टावर की ओर 10 मीटर चलता है, मतलब यहाँ पे आता है भाई 10 मीटर, है ना, इधर आता है इस साइड 10 मीटर, तो चल जाता है तो उन्नयन कोण थीटा हो जाता है। उस समय ये एंगल कितना बना भाई थीटा बना, 30 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, और सारे ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं ऊंचाई टावर की कितनी है 5√3 है। अब आप बताओ भाई यहाँ से अगर बात करते हैं 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 30 डिग्री मतलब tan 30 की वैल्यू लगा दो। tan 30 की वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो कितना आता है आपका 1/√3 होता है। तो 1 की वैल्यू ये है, और √3 की वैल्यू तो 5 से कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे ये 10 है तो कितना बचा आपका 5, तो tan थीटा आप लगा दोगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 5√3 अपान कितना आएगा 5, ये कट जाएगा थीटा, ये किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बी पार्ट मिल जाएगा बेटा। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पे वर्गमूल पूछा गया इसका। अब अगर इसका वर्गमूल पूछा गया है तो आपको पता है भाई इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सबसे पहले मॉड ऑफ z निकाल लो, तो मॉड ऑफ z भाई आपका कितना आ जाएगा, तो 1/2 1/4 ये, तो कितना आ जाएगा आपका 1। अब देखिए यहीं से आपका काम बन जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या होता है भाई मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई आपका क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस है तो माइनस आ जाएगा आयोटा मॉड ऑफ z माइनस x/2, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका तब होता जब x माइनस आयोटा वाई होता, इसी को क्या बोलते हो आप √z बार बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस आपका यहाँ पे भाई कितना 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2, और बाई 4 तो 3/4 आ जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा यहाँ से। अब आगे 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 1/4 आएगा, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं आयोटा/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ निकल कर आ जाएगी प्लस माइनस, और माइनस आएगा तो पहला चीज़ तो क्या आएगा भाई माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या है √3/2 पहले है, तो आपका क्या आ जाएगा बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, देखो भाई रेसिप्रोकल रूट्स हो जाते हैं तो आपके ए और सी का साइन क्या होता है चेंज होता है, और लेकिन आपका फिक्स रहेगा कौन सा बी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, देखो ये चीज़ दिया गया है, मतलब x को आप इंटरचेंज कर दोगे 1/x से, मतलब अल्फा होगा तो 1/अल्फा हो जाएगा, और बीटा होगा तो 1/बीटा हो जाएगा।
ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपका भाई ये तो आपको पता चल गया, अगर इसमें आप अप्लाई कर भी देखोगे तो आपका आ जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा, x को 1/x तो 1/x² प्लस आपका b/x हो जाएगा आपका x² या 1/x², b यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 1/x रखेंगे b/x आएगा और c तो आपका रहेगा x² से पूरे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, cx² आएगा। देखो आपका सेम इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट अगर आपको दिए गए हैं तो अब बाकी किसी तरफ जीरो, चाहे अपर ट्रायंगुलर चाहे लोअर ट्रायंगुलर या दोनों हो, तो आपको सीधा क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, यही आपका डिटरमिनेंट हो जाता है। ये भी आपका ट्रिक्स हो जाएगा, तो ABDL हो जाएगा आपका। तो ABDL आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा भाई, C पार्ट हो जाएगा। आगे बात करता हूं, ये आपका क्या दिया गया है भाई, आपको GM निकालने हैं। GM निकालने के लिए जितने वैल्यू दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करना, इसके बाद आपको उसका जितना है उतना रूट ले लेना है। तक मैं अगर बात करता हूँ 2 × 16 × 32 और इंटू कितना भाई 64, कितनी वैल्यू है ये, तो अगर बात करता हूँ 1 2 3 और ये 4 है तो 1/4 रूट ले लो इसका। अब यहाँ से बात करेंगे तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई, तो आप बात करेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 है और ये 2 की पावर 6 है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/4। तो 6 4 10 5 15 1 16, तो 2 की पावर 16/4 है, तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा C पार्ट। आगे बात करता हूँ, ये देखिए सेक्शन फार्मूला का सबसे बेहतरीन सवाल है। अगर मैं बात करता हूं 2 पॉइंट आपको दिए गए बेटे, A और B है, तो A और B आपको दिया गया है, ये 1 और ये आपका 4 है भैया। अगला क्या दिया है 4 और 8 है। क्या इसका डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं आसानी से, बिल्कुल। 4 - 1 कितना है 3, 3 3 9। अब आगे बात करते हैं 8 - 4 करेंगे तो 4 4 4 जो है 16, 16 9 25 का क्या आ गया आपका 5 आ गया यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं भाई, P आपका कोई पॉइंट है AB पर सच दैट, यहां से आपको ध्यान देना है भाई, यहां से AP आपका क्या है AB + BP के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब AP आपका 10 है, AP आपका 10 है, तो देखो भाई इधर आपका है और इधर अगर लेते हो तभी आपका हो पाए, क्योंकि इधर आपका कम डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब P पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं है, तभी तो आपका AB। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं AB और यहाँ पे जो BP है मिलकर आपका 10 बना रहा है, और AP आपका पूरा 10 है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना आ गया आपका 5। ये आप क्या देखोगे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए बेटा आपको क्या ट्रिक अपनाना है, बीच वाली वैल्यू का डबल और किनारे वाली वैल्यू को माइनस। तो यहाँ पे 4 का डबल करेंगे, 4 दूनी 8 - 1 कितना आ जाएगा, आप बताओगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 8 दूनी 16 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 7 और 12 आपका यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से सवाल हो पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था ये। आगे बात करते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच ऑफ द, ये आपका दिया गया है भाई, यहाँ से क्या वैल्यू पता करना के का, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। और या फिर आपका कॉन्करेंट है तो बेटे ये ध्यान रखना है इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई कि 7x है -8y है +5 आपका 0, और अगला क्या है भाई 3x - 4y +5 = 0। हाई स्कूल में एक चीज़ आप पढ़े होते हो, उस चीज़ को देखो कितने बेहतरीन तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं x लिख लो आप, तो इसको आप छिपा लो, इसको मल्टीप्लाई करते थे ना आप, 8 पंचे कितना आ गया -40, यहाँ पे 40, और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, माइनस क्या आ जाएगा +20। अगला क्या आ जाएगा -y, यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई करो, 7 पचे कितना आ गया 35, और -5 से कितना हो गया आपका 15। अब अगला क्या मान लेते थे कांस्टेंट, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई कांस्टेंट आप मान लिए, तो यहाँ पे 4 7 चौक कितना हो गया -28। अब अगला कितना आ गया 8 3 24 प्लस कितना हो गया बेटा आपका 24। यहाँ से सारी वैल्यू निकाल पाओगे। x की वैल्यू अगर देखोगे तो -20 उधर लेके जाओ, -20 बटे कितना आ गया आपका यहाँ से, तो आप बताएंगे यहाँ पे भाई आपका -4 है, 4 पचे 20 5 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए आप देखो ये कितना आ जाएगा भाई, तो आप बताएंगे 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो उधर जाएगा तो ये तो माइनस है, तो आपका -20, और बटे ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये भी आपका कितना आएगा -4, 4 पचे 20, ये भी आ गया 5। सारी वैल्यू यहाँ उठा के रख दो आप। तो यहाँ पे अगर बात करते दोनों इक्वल 5 चौक 20, 5 चौक कितना आ गया 4 पच्चे कितना आ जाएगा भाई, 5 चौक कितना हो गया 20, और यहाँ पे 5 पच्चे कितना आ गया आपका 25। तो ये 20 आया और ये कितना आया बेटा 25 आया, प्लस के है। अब आप जोड़ लो 20 20 40 5 45, तो यहाँ पे आपका उस साइड भेजेंगे तो -45 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। अगर आप उससे लगाएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन आपको जो ये मैंने वहाँ पे आप पढ़े होते हो हाई स्कूल में ये चीज़, उसको अगर अप्लाई करना जानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, देखो इसको आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अगर मैं बात करता हूँ x+2 का होल स्क्वायर और -2 कर दो आप, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सॉरी 4 हो जाएगा। आगे y+3 का होल स्क्वायर और ये 3 3 का कितना आएगा 9, प्लस आपका कितना हो गया 13 आपका दिया गया है। तो 9 4 13 से 13 कैंसिल। अब देखो भाई x+2 का होल स्क्वायर और अगला क्या है y+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटे 0। तो -2 और 3 आपका यहाँ पे -3, ये तो सेंटर हो गया, लेकिन रेडियस कितना है 0, इसका मतलब पॉइंट सर्कल है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट सर्कल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, आप बताओगे पॉइंट सर्कल है, इसका मतलब सी पार्ट एक वृत्त बिंद है, एक बिंदु वृत्त है। आगे बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपका अगर बात करते हैं -1 से 1 आता है। बेटा नीचे 0 है, नीचे x है, ये 0 होना नहीं चाहिए, इसका मतलब 0 हटा दो, तो 0 यहाँ से हटा दो, आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सी पार्ट। आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट आपका दिया गया है भाई, यहाँ से आप इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1 माइनस आपका माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आधा हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 2। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे भाई 2 से 2, ये आपका क्या आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स अपान एक्स बेटे। अब ध्यान ये रखना है, एक्स की वैल्यू निगेटिव रखने पर निगेटिव और पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आएगा। तो दो चीज़ है, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बेटा तो यहाँ पे याद रखना ये आपका क्या आ जाएगा, उस समय ये आपका देगा क्या -1, और राइट हैंड लिमिट आपका निकालेंगे तो क्या देगा उस समय +1 देगा, राइट साइड निकालेंगे तो +1 देगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी पार्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला x+1 अपान x-1 dy/dx निकालना है भाई। तो dy/dx के लिए सबसे पहले आपका x-1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस x+1 न्यूमरेटर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x-1 माइनस x-1 हुआ, डिवाइड बाई x-1 का होल स्क्वायर, तो इससे काट दो भैया -2 अपान x-1 का होल स्क्वायर। ढूंढो इसमें कहाँ पे है, तो अगर हम बात करते तो ये आपको मिल जाएगा बी पार्ट में। आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे स्लोप आपको पता करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले y कास इनवर्स आपका कास x है, कंपेयर खत्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा, x बचेगा, तो dy/dx आपका भैया कितना आ गया 1। अब आप चाहे x की कुछ भी वैल्यू हो, ये तो कांस्टेंट स्लोप हुआ, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। आगे बात करते हैं भाई साइन इनवर्स कास एक्स, देखो इसको भी आप ऐसे ही कर पाओगे, साइन इनवर्स साइन कितना आ जाएगा बेटा π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये आपका इंटू डी एक्स है, कंपेयर कर दो खत्म होगा, तो π/2 माइनस एक्स आपका डी एक्स। तो यहाँ से आप लगाएंगे तो π/2 एक्स माइनस x²/2 प्लस सी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ढूंढते हैं तो π/2 एक्स माइनस x²/2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट आएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया 1 प्लस कास एक्स, ये भी आपका सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे π/4 है, π/4 है, 3π/4 dx अपान, देखो भाई कभी भी आपका सिंपल तभी होगा जब आपको हाफ एंगल फार्मूला पता होगा, है ना, नहीं तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 प्लस कास एक्स है, तो यहाँ पे आप तोड़ो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये देखो कटा, तो यहाँ से आपका 1/2 बाहर, और π/4 से 3π/4 आया, और ये आपका सेक स्क्वायर x/2 ये आया आपका इंटू डी एक्स। अब बेटे मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो भैया सेक स्क्वायर एक्स का किसका होता है, tan x का होता है, तो यहाँ से tan x/2 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1/2, π/4 से 3π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करते ये आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 3π/, तो tan आपका 3π/8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई π/4 3π दिया, और tan आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर बात करते हैं π/आपका 8 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए भाई π/8 की वैल्यू, तो ये आपका पहली बात एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा tan। π/8 आपका कितना होता है, अगर हम बात करते हैं भाई π/8 यहाँ पे π/8 180 अपान 8 ये हो जाएगा आपका। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 चौकाट और कितना आ जाएगा 2 9 18, तो ये आपका, और ये 45 का आधा, तो 45 का आधा हो जाएगा आपका
तो 45 का आधा आपका निकल कर आ जाएगा कितना, यहाँ से अगर बात करते हैं 22.5 डिग्री, तो ये आपका 22.5 है। इसका मतलब आप उसका कितना भाई 67, तो यहाँ पे 67.5 डिग्री है, -10 आपका 22.5 डिग्री है। अब ऐसा आपका बना है। अब इसके लिए आपको भाई क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई, देखो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा क्या फार्मूला होता है, तो अगर मैं बात करता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा होता है, यही होता है। ये आप रूट हटा, ये रूट ले लो आप, ये इसको हटा दो, तो यहाँ से आप तोड़ेंगे इसको, तब आपका क्या आ जाएगा भाई। अब इसमें आप रखो कितना 45, थीटा की जगह 45 रखेंगे, तो 45 रखेंगे तो √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1 आ जाएगा, यह आएगा। रेशनलाइजेशन कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 1, इसका तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप 45 की जब वैल्यू की बात करेंगे, tan पाई बाई 8 की बात करेंगे तो ये √2 माइनस 1 है, और tan उसका देखिए 3 गुना है, जब काट लेंगे तो √2 क्या हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दो तो आप बताएंगे भैया √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, तो √2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 2 आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हमसे पूछा गया आर्डर और डिग्री। भैया आर्डर आपका देखिए पावर 4 है, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका है भाई, आपका कितना आ जाएगा 4, आर्डर टू डिग्री 4 हो जाएगा। तो आर्डर बेटा आपका 2 हो जाएगा और डिग्री आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 और 4 आपका आर्डर टू डिग्री 4 आपका क्या मिल जाएगा, डी पार्ट मिल जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ लाइंग बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखो भैया ये फिक्स होता है, आपका क्या हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये आपका देखिए यहाँ से है, और लेटेस्ट रेक्टम आपका ये आता है, इसका एरिया। अब अगर आप चाहो तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ से कहाँ से पास करता है भाई, तो आपका a,0 से पास करता है, ये आपका 0 हुआ। यहाँ से यहाँ तक आप निकाल लो और उसको डबल कर दो, तो 0 से कहाँ तक भाई आपका a तक आप ये निकालेंगे, और y आपका क्या है भाई y इंटू डी, तो ये आपका √4 है, मतलब 2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर होगा, √a भी बाहर होगा, और क्या बचेगा भाई √x बचेगा। और ये आपका हाफ पार्ट हमने निकाला, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस चीज़ को आप सॉल्व कर दोगे तो यही चीज़ आपका निकल कर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये इसका आपका डायरेक्टली सवाल आता है, ये आपका एरिया पैराबोला और उसके लेटेस्ट रेक्टम नाविलंब के द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, बार बार ये सवाल आपके एयरफोर्स में आता रहता है। तो भैया ये 25 क्वेश्चन रहे आपको, आपने देखा किस तरीके से सवाल और कितनी फास्ट आपको करना है। मेन दिक्कत होती आपको टाइम को लेके, तो टाइम को कैसे मैनेज करना वो हम सिखाते हैं प्रॉपर आपका क्लास में। उसके लिए बच्चा आपके पास एक बैच है, आपका तेजस बैच। आप देखेंगे एयरफोर्स इनटेक 2027 के लिए आपका तेजस बैच है आपका इनटेक 2027 के लिए, जिसमें रिटन फेज 2 मेडिकल के लिए आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे, चाहे 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में या 1 ईयर कोर्स में, आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।